हिंदू धर्म में आमलकी एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ व्रत कथा सुनने की भी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर व्रत कथा सुना जाए तो व्यक्ति को व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आइए इस लेख में व्रत कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार के इस दिन व्रत रख रहे हैं उन्हें व्रत कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नामक एक समृद्ध नगर था। इस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी सद्भाव से रहते थे। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। इस धार्मिक नगर के राजा चैतरथ थे, जो अपनी विद्वानता और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में कोई भी व्यक्ति दारिद्र नहीं था और सभी नगरवासी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक रखते थे। एक बार फागुन मास में आमलकी एकादशी का पवित्र दिन आया। नगर के सभी निवासी और राजा ने इस व्रत को भक्ति भाव से मनाया। उन्होंने मंदिर में आंवले के वृक्ष की पूजा की और पूरी रात भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में जागरण किया। उसी रात एक पापी शिकारी, जो भूख और प्यास से व्याकुल होकर मंदिर में आया, वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया और जागरण में शामिल हो गया। भगवान विष्णु और एकादशी की महिमा की कथा सुनी। इस प्रकार अनजाने में शिकारी ने भी पूरी रात जागरण में बिता दी। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर को लौट गए और शिकारी भी चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु आमलकी एकादशी की कथा सुनने और जागरण में भाग लेने के पुण्य के कारण उसका पुनर्जन्म राजा विदुरथ के पुत्र के रूप में हुआ। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। वसुरथ बड़ा होकर एक शक्तिशाली राजा बना। एक दिन वह शिकार के लिए निकला, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। थककर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी समय विदेशी वहां आए। उन्होंने राजा को अकेला पाकर उसे मारने की योजना बनाई, क्योंकि राजा ने उन्हें पहले देश से निकाल दिया था। उन्होंने राजा पर हथियार फेंके, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके हथियार फूलों में बदल गए और राजा पर गिरे। इसके बाद सभी जमीन पर गिरकर मर गए। अब राजा वसुरथ की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शत्रु मृत पड़े हैं। वह हैरान था। उसने सोचा कि किसने उसकी रक्षा की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। तुमने अपने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी की कथा सुनी थी और उसी पुण्य के कारण आज तुम शत्रु से सुरक्षित हो। राजा वसुरथ ने भगवान विष्णु की कृपा को समझा और अपने नगर लौटकर धर्मानुसार शासन किया। वह धार्मिक कार्यों में लीन हो गया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की।